मित्रों, अभी कुछ समय पहले एक मित्र से व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। मृत्यु के बारे में वो कुछ जिज्ञासा रख रहे थे। वो कह रहे थे कि मृत्यु क्या होती है, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं और कैसे लोग पैदा हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके बारे में बहुत बड़ा अज्ञान है। ये सभी की समस्या है, क्योंकि जो जीवन में सबसे बड़ी घटना घटने वाली है वो मृत्यु है। उसमें तो हम खुद ही मिट जाएंगे, हमारा संसार मिट जाएगा, हमारा फैमिली मिट जाएगा। तो इससे बड़ी घटना हमारे जीवन में कुछ घटने वाली नहीं। और इस घटना को अगर हम जानते नहीं कि ये क्या है, किस लिए घटती है और इसमें क्या होता है, तो हम बड़े अज्ञान में ही पड़े रहेंगे। इतनी घटना को न जानने के अज्ञान में जब आप जीवन को जियोगे तो प्रतिपल आपको समस्या में जीना पड़ेगा। वो भय आपको पकड़ के रहेगा, क्योंकि आपको तो मरना है। तो कुछ भी काम करोगे, कुछ सफल हो जाओगे, तो भी अचानक से ये याद आ जाएगी कि भैया सफल तो मैं हो गया, मगर एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। तो ये भय आपको वो सफलता का आनंद लेने नहीं देगा। आप प्रधानमंत्री भी हो गए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, मगर अगर ख्याल में आ जाए कि प्रधानमंत्री तो मैं हो गया मगर मैं मर जाऊंगा, है। तो लोग प्रतिपल इसीलिए पीड़ा, तनाव, डिप्रेशन में जीते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो हमारा समस्या है वो सोल्व हुआ नहीं है, हमने उसको जाना नहीं है। तो इस वीडियो में हम मृत्यु के बारे में वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से समझेंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद, और हमको किस तरह मृत्यु के समय तैयार होना है, ताकि हम मृत्यु के समय भी अंधकार में जाना ना पड़े, मृत्यु के बाद भी, और आज के बाद भी मृत्यु के कारण भयभीत होना ना पड़े। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिसको हम मृत्यु मान के बैठे हैं वो एकदम झूठ होता है। ओशो कहते थे इस संसार में सबसे बड़ा झूठ यही है कि मृत्यु होता है। हम सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं, है ना। हम मानते हैं, डरते हैं, इसलिए हम घबराते हैं। पहले तो हम मानते हैं कि मृत्यु है और होता है और ऐसा होता है। हम सभी कुछ जानते हैं। हम कहते हैं कि मृत्यु होता है और उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलती है, और निकल के वह आत्मा किसी नरक में जाती है जहाँ यमराज खड़ा बैठा हुआ होता है, और वो उसका पाप दंड की क्या व्यवस्था है देखेगा और उसके अनुसार उसको सजाए देगा, और उसके बाद उसको कहाँ जन्म लेना है उसका वो व्यवस्था करेगा और दोबारा वो जन्म लेगा। इस तरह हम सोचते हैं, मगर ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब स्वप्न है, ये विश्वास है। हमने माना ऐसा, पहले हमने माना मैं हूँ, उसके बाद माना कि मैं मर जाऊँगा, और उसके बाद माना मरने के बाद स्वर्ग होता है, नरक होता है, और उसके बाद माना सजाए मिलता है, उसके बाद माना। ये सब लॉजिक के कारण पैदा हो गया। हमने सब लॉजिक किया है, एक तर्कानुमान है, फैक्ट नहीं है, क्योंकि हम मर के क्या होता है हमने अभी देखा नहीं, और जो लोग मर के जागे हैं उन्होंने तो बताया नहीं कि क्या क्या होता है वहाँ। तो हम कैसे जान सकते हैं। इसलिए मृत्यु के बारे में जो भी हम धारणा बनाएंगे वो सभी झूठ होगा, वो सभी कुछ झूठ होगा। क्योंकि मृत्यु के बारे में जिन शास्त्रों में लिखा है, जिन विद्वानों ने लिखा है, वो लोग अभी मरे हुए नहीं थे, है ना। तो मरने के बाद तो किसी ने शास्त्र लिखा तो नहीं, प्रवचन तो दिया तो नहीं, मरने से पहले ही दिया होगा। और मरने से पहले ही अगर मृत्यु के बारे में उसने कुछ कहा होगा तो उसका अनुमान ही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। तो देखें कि मृत्यु माने क्या। जब कोई लोग मरता है तो क्या होता है, सबसे पहले होता है उसका शरीर चलना बंद हो जाता है, अर्थात उसके अंदर सांस चलना बंद हो जाता है। सांस चलना बंद होने के कारण उसका अब शरीर में प्रवेश होता नहीं, या शरीर के माध्यम से वो प्रकट अब हो नहीं सकता, है ना। तो इतना वहाँ होता है। मगर सांस न चलने के कारण भी हम हो सकते हैं, ये बात हमको पता है। जैसे सांस चलती है तो रुकती है, तो रुकने वक्त भी हम होते हैं, है ना। अगर सांस नहीं चली तो भी हम हो सकते हैं, मगर ये शरीर की प्रॉब्लम है, सांस शरीर का प्रॉब्लम है। अगर सांस चलेगा नहीं तो शरीर नहीं रहेगा,
तो इसका अर्थ है ये नहीं है कि हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए शरीर कभी हम सांस ध्यान में जैसे रोक लेते हैं 2-3 मिनट तक, तो इसके कारण हम खत्म नहीं हो जाते, मर नहीं जाते, हम भीतर रहते हैं ना, है। तो सांस का रुक जाना हमारा रुकना नहीं है, ये बात पहले आप समझ। तो फिर मृत्यु के बाद भी जब सांस चलेगा नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा हम भी नहीं चलेंगे। इसलिए मृत्यु हमारी नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होगी, है ना। ये एकदम फैक्ट बात है, शरीर की मृत्यु होगी। दिन में भी जब हम कभी बेहोश हो जाते हैं तो शरीर बेहोश हो जाता है, हम बेहोश नहीं हो जाते। शरीर में कोई ऑपरेशन कर देता, काट डालता, कोई हाथ पैर, तो शरीर कट डालता, उसका हाथ पैर कट डालता, हम नहीं कट डालते, ये हमको पता है। तो इसलिए शरीर से भिन्न हमारे भीतर विचार हैं, भाव हैं, हमारा बोध है। विचार, भाव और बोध, ये 3 चीजें शरीर ना होकर भी रह सकती है। इसलिए जब कोई मर जाएगा तो ये 3 चीजें ये मरेगी नहीं। और उसके बाद क्या होगा आप समझे। तो इसके बाद शरीर नहीं होने के कारण हम इस जागृत दुनिया में आएंगे नहीं, है ना। इस जागृत दुनिया में हम आएंगे नहीं, अर्थात इस आंख से हम देखेंगे नहीं, इस कान से हम सुनेंगे नहीं, इस हाथ पैर से हम चलेंगे नहीं। तो हमको एक स्वप्न में जाना होगा फिर, क्योंकि जैसे रात हम स्वप्न में जाते हैं, रात में भी यही होता है ना, जब ये शरीर काम नहीं करता, रात में सोते वक्त भी ये शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करता, इंद्रियां भीतर बंद हो जाती, मगर शरीर का और कृत्य होता रहता, सांस का चलना होता रहता है और भीतर स्वप्न का चलता रहता है। तो हम जगेंगे नहीं इस शरीर से, इस शरीर के आंख से देखेंगे नहीं, इस शरीर के कान से सुनेंगे नहीं रात स्वप्न में। तो हम क्या करेंगे वहाँ। तो इस आंख कान से नहीं सुनने के कारण, नहीं देखने के कारण हम खत्म नहीं हो जाएंगे। इसलिए लोग अगर मृत्यु होता तो हम स्वप्न में हम मर जाते, है ना, क्योंकि स्वप्न में भी ये शरीर काम नहीं करता। तो हमारी मृत्यु की परिभाषा यही है कि शरीर काम नहीं करता तो जो मृत्यु है। मगर ये शरीर काम नहीं करेगा फिर भी भीतर स्वप्न दिखाई पड़ेगा आपको, फिर दूसरा शरीर आप वहाँ पैदा करेंगे ना। स्वप्न में जो शरीर पैदा होता है ना, वो ये शरीर नहीं होता है। जैसे ये शरीर तो खाट पे पड़ा हुआ होता है और स्वप्न का शरीर आपका वो जंगल जा रहा होता है। तो जंगल जा रहा है जो शरीर, वो भी एक शरीर है। वहाँ आप देखेंगे कोई और आँख से, वहाँ आप सुनेंगे कोई और कान से। भावों का जगत है स्वप्न, विचारों का जगत है। तो विचार की भी एक अपना जगत होता है, विचार का भी एक अपना जगत होता है। तो वो जगत, वो उसको हम कहते हैं वो स्वप्न जगत है। और ऐसे ही एक सुसुप्ति का भी जगत होता है, जहाँ हम पूरे ही लीन हो जाते हैं, स्वप्न भी दिखा नहीं पड़ता, बिल्कुल अंधकार हो जाता है। तो जब कोई लोग मरेगा तो वो इसी स्थिति में जाएगा कि जैसे कोई सो गया, मगर वो जग नहीं पाएगा। मगर जो लोग सोएगा रात में वो तो कल जग जाएगा, क्योंकि उसका शरीर तो अभी ठीक है, उस शरीर के अंदर तो आ सकता है, मगर मृत्यु के बाद वो शरीर के अंदर आ नहीं सकेगा, है। तो इसलिए उसको सोना पड़ेगा वहाँ, है ना। वो जग नहीं पाएगा ना। जगने के लिए तो ये शरीर आवश्यक है। जैसे इस बाहर का जो पेड़ है, इसको देखने के लिए इस आँख से, ये आँख ठीक होनी चाहिए, ये आँख ठीक नहीं होगी तो पेड़ को देखेगा नहीं, है। तो इसीलिए वो जग नहीं पाने के कारण वो और 2 स्थिति में रहेगा। जागृत में वो रहेगा नहीं, वो स्वप्न में रहेगा और सुसुप्ति में रहेगा। जैसे हम रात स्वप्न देखते हैं और सुसुप्ति में रहते हैं, तो ऐसी 2 स्थिति बचेगी। अभी हमारे पास 3 स्थिति, हम जागृत में भी रहते, स्वप्न में भी रहते, सुसुप्ति में भी रहते। मृत्यु के बाद एक जागृत की अवस्था में हम रहेंगे नहीं, मगर स्वप्न और सुसुप्ति की अवस्था हमारी रहेगी ही। तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम देखें। अब हम इसको इस तरह लें, जैसे हम रात सोने के बाद जो स्वप्न देखते हैं वहाँ कहाँ जाते हैं, है, उसको देखें, उसको जाने। और इसी तरह हम स्वप्न मृत्यु के बाद भी जाएंगे। और इस स्वप्न में हम रात कहाँ जाते हैं, जो हम स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न हम कैसे देखते हैं, जो हमने मान के रखा है, जो धारणा है, जो हमारे विश्वास है, जो हमारी दमित वृत्तियाँ है, तो उनके कारण जो भी भीतर विचार चलेंगे और भाव उठेंगे, तो उसके आधार पर हम स्वप्न देखेंगे, है ना। स्वप्न में कोई बाघ आके हमको अटैक करता है, तो इसका अर्थ यह है कि हम जागृत में भयभीत जीते हैं, तो भय को हमने छिपाया है। तो इस कारण रात स्वप्न हमको भय दिखाई देती है। तो
तो स्वप्न में हम सेक्स का भी अनुभव करेंगे, तो इसीलिए करेंगे कि दिन में हमने उसको दबाया है, उसके बारे में हमने चिंतन किया और उसको दबा के रखे हैं, तो वो वहाँ से निकलेगा, है ना। तो मृत्यु के बाद भी हम कहाँ जाएंगे, वो हमारा पूरा जीवन हम कैसे जिया है, किस चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं, तो वहीं हम जाएंगे, या उसी किस्म का हम स्वप्न में जाएंगे। मृत्यु के बाद हम जाएंगे स्वप्न में, और अपने स्वप्न में जाएंगे, अपने निजी स्वप्न में। इसलिए मृत्यु के बाद सभी के लिए एक ही जगह नहीं होती है, मगर जैसे ऐसे लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद वो दोनों मिल गए। मृत्यु के बाद कोई दो आदमी मिलेंगे नहीं, वो तो जागरण में मिलेंगे ना, जागरण में मिलेंगे। स्वप्न में तो जिसको मिलेंगे वो भी उसी के स्वप्न का हिस्सा होगा, है। स्वप्न में आप 10 लोग को देखेंगे, वो 10 लोग अलग अलग होंगे नहीं, क्योंकि वो 10 ही लोग आपके भीतर से पैदा हुए। इसलिए स्वर्ग, मृत्यु के बाद जो आप स्वर्ग या नर्क की अनुभूति करेंगे, वो बाहर का कहीं रखा हुआ स्वर्ग और नर्क नहीं होगा, वो आपके भीतर ही, आपके द्वारा ही पैदा होगा। इसलिए स्वर्ग भी आपके भीतर से ही पैदा होगा, नर्क भी आपके भीतर से ही पैदा होगा। और जो आप वहाँ यमराज को देखेंगे, वो यमराज भी आपके भीतर का स्वप्न का हिस्सा ही होगा। वो सभी के लिए जो यमराज बैठा है वो यमराज नहीं होगा। आप सभी के लिए एक यमराज बैठा हुआ होता है और वह पाप दंड का सजाए देता है, इस तरह विश्वास करते हैं। तो मृत्यु के बाद आप ऐसा स्वप्न देख सकते हैं जहाँ यमराज आ रहा है, वो आपको दंड सजाए दे रहा है। तो जो लोग कहते हैं ना, विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद, जो जैसा विश्वास करेगा उसी तरह का स्वप्न देखेगा, है ना। तो जब मृत्यु के बाद इस शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करेगा, जगने की कोशिश तो करेगा, मगर वो शरीर तो काम नहीं करेगा, इसलिए वो जग नहीं पाएगा। जग नहीं पाने के कारण अब वो मान लेगा कि हाँ मेरी तो मृत्यु हो गई, है। तो मृत्यु होने के बाद फिर अब वो स्वप्न की दुनिया में चलाएगा या सुसुप्ति की स्थिति में रहेगा। और जहाँ वो सुसुप्ति में रहेगा वहाँ अंधकार का अनुभव होगा, कुछ भी अनुभव होगा नहीं, और दोनों ही बात होगी। और स्वप्न भी चलेंगे और स्वप्न में उसी किस्म का अनुभव करेगा, जैसे वो भूत प्रेत को मानता है, प्रेत पिशाच इत्यादि को मानता है। तो मरने के बाद भी वो मान लेगा कि मैं कहीं पिशाच तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा किया था, और वो पिशाच हो जाएगा। और पिशाच होकर फिर वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ घटेगी, क्योंकि वो मर नहीं गया है ना। वो मर नहीं, उसका विचार भी नहीं मर गया, उसका भाव भी नहीं मर गया। और विचार और भाव से कोई जीता है, तो जो जो विचार और भाव करवाएगी वही वही वो करेगा मृत्यु के बाद। जैसे हम दिन में करते हैं, दिन में हमारा स्वप्न होता है, इसलिए इसी शरीर के द्वारा हम कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं। और जो मरने के बाद जो दुष्ट व्यक्ति होगा उसका शरीर तो नहीं होगा, इसलिए किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके रेप करने का कोशिश करेगा, तो कर सकता है। मगर इसके लिए ऐसे ही कमज़ोर मन वाले, हृदय वाले आदमी को ही वो अटैक कर पाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी, मगर ये उसका निजी होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा, उसका ये निजी स्वप्न होगा, है ना। तो ऐसे ही उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म उसका होगा ही, क्योंकि वो अभी जगा हुआ नहीं है। जब तक लोग जानेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, तुरीय अवस्था में जब तक लोग नहीं आएंगे, तब तक वो 3 लोक में वो रहेंगे। स्वप्न की स्थिति में रहेंगे, सुसुप्ति की स्थिति में रहेंगे, और जागृत की स्थिति में रहेंगे। रात सोएंगे और फिर स्वप्न में जाएंगे, और फिर जागृत में आएंगे। ऐसे ही जो लोग मरेंगे तो वो एक गहन स्वप्न के भीतर चले जाएंगे, और उसके बाद फिर किसी बालक के रूप में किसी शरीर में प्रवेश करके फिर जागरण की स्थिति में आएंगे। तो ये तो आना जाना ये होता रहेगा, ये आवागमन का खेल है। मगर कहते हैं इसमें जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो दोबारा जन्म नहीं लेते। तो इसमें जो संत हैं, जिन्होंने जाना सत्य को, वो किस स्थिति में रहते हैं। तो उन मित्र से मेरी बात हो रही थी, वो पूछ रहे थे तो मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मैंने कहा कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मृत्यु होती ही नहीं। क्योंकि जिस मृत्यु को हमने मृत्यु माना वो क्या हुआ, वो एक स्वप्न हुआ, उसका भीतर का विश्वास क्या था। अगर वो जग गया है ना, अपने विश्वासों के, अपने विचारों के, अपने स्वप्न से जग गया और अपना बोध में आ गया कोई आदमी, तो जो लोग बोध में आ गया अब उसकी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि वो तो मृत्यु के बाद क्या होगा वो अभी उसमें आ गए। और जो बोध होगा, बोध में व्यक्ति, जिसको इनलाइटमेंट कहेंगे, वो वर्तमान के पल के साथ एक हो जाएगा। और जीवन होता है वर्तमान में, है ना, बोध होता है वर्तमान में, है ना।
जो आपको मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, है ना, हम जीवन को 3 हिस्सों में बांटते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, 3 हिस्सों में बांटते हैं, मगर जीवन 3 हिस्सों में होता नहीं, है ना। जैसे आकाश में सूरज उगता है, हम सूरज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 किस्म के सूरज को हम मानते हैं। एक वो सूरज जो हमने कल देखा है, और एक वो सूरज जो अभी आज देख रहे हैं, और एक वो सूरज जो कल हम देखेंगे। तो हम 3 सूरज को मानते हैं, मगर सूरज 3 होता नहीं, सूरज एक होता है। और कल का कोई अलग सूरज भी नहीं होता, भविष्य का भी कई अलग, यही एक सूरज होगा और वो प्रतिपल होगा, है ना। प्रतिपल जो चीज़ होगी उसको हम 3 हिस्सों में बांट नहीं सकते। तो सत्य भी ऐसा ही होता है, बोध भी ऐसा ही होता है। बोध भी सत्य अभी के रूप में सदा होता है ना, अभी के रूप में सदा होता है, इसलिए इसका भविष्य नहीं होगा। इसलिए मृत्यु के बाद उस दुनिया में जहाँ लोग जाते हैं, इस दुनिया में वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो स्वप्न में क्यों जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि हम संत लोग जो होंगे मरने के बाद मृत्यु स्वर्ग को भी देखते हैं, वहाँ लोगों को सलाह देते हैं और उनको बड़े बड़े कुर्सी पर बिठा देते हैं स्वर्ग के, तो ऐसा नहीं होगा। वो स्वर्ग भी एक स्वप्न है, वो स्वप्न से जग गया ना, तो सभी भविष्य उसका हुआ ही नहीं फिर, है ना। जिसका भविष्य ही नहीं हुआ वो अभी होगा, और अभी में जो रहेगा उसके लिए भविष्य भी नहीं होगा। इसलिए मैंने उनको कहा कि मृत्यु के बाद जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम अभी होते हैं, है ना। जो लोग बोध को जानेगा वो मृत्यु के बाद जहाँ हम जाएंगे वहाँ अभी हो जाएगा, है। तो इसकी जब मृत्यु होगी, इसकी तो मृत्यु अब किस तरह होगी, क्योंकि उसका शरीर बंद होगा, है ना। शरीर उसका बंद होगा, क्योंकि शरीर तो बाह्य नियमों के कारण चलता है, मगर उसके बाद उसको कहीं जाना नहीं होगा, किसी स्वप्न में जाना नहीं होगा, क्योंकि वो जग गया था। वो मृत्यु के बाद जहाँ जाना था वो पहले ही जा चुका था। तो उसको ये बात पता चलेगी कि यहाँ ये शरीर जब तक रहेगा, इसके शरीर के इंद्रियों से भी मैं आ सकता हूँ, और शरीर नहीं रहेगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। अभी और इसी क्षण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका शरीर हो या ना हो। इसलिए जो संत लोग होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो भी ठीक नहीं भी ठीक, है ना। शरीर नहीं होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो जन्म नहीं लेते, कहते हैं ना, जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनको स्वप्न देखना पड़ेगा नहीं। स्वप्न नहीं देखने पड़ने के कारण यमराज के पास वहाँ जाएंगे नहीं, और उनका हिसाब किताब वहाँ खुलेगा नहीं, और उसको कहाँ पैदा होना है वहाँ उसको जाना नहीं होगा, है ना। मगर ये लोग चाहे तो पैदा हो सकते हैं फिर, है ना। इनको अवतार कहते हैं। जो हमारे हिंदू में अवतार की बात है इन्हीं को कहते हैं, जो एक बार पैदा हुए थे और ज्ञानी हो गए थे, और फिर बाद दोबारा वो जन्म हुए, तो उनका जन्म नहीं हुआ रियल में, उन्होंने जान लिया था। वो तो जन्म से पहले क्या है और मृत्यु को बाद क्या होगा, वो अभी के क्षण को उन्होंने जान लिया, तो उनका ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा, है। मगर अगर वो चाहते हैं कि शरीर में प्रवेश करके जागृत की दुनिया में जीने का कुछ इरादा है, तो वो कर सकते हैं लोक कल्याण के लिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर चैट कर सकते हैं।